वेलकम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में हम आज सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस करेंगे और ये 86th कुंडली होगी और नेटिव का नाम जितेंद्र है। और जैसे कि बैकग्राउंड में आप कुंडली देख ही रहे हैं कि हाउस नंबर 1 में हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है, तो ये कन्या राशि की कुंडली है और इस कुंडली के ड्राइविंग सीट पर बुध विराजमान है, मतलब गणेश जी इनके ऊपर मेहरबान है। ठीक है, तो सूर्य अस्त है और बुध और सूर्य के साथ यहाँ पर अस्त बुध और गुरु भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कन्या लगन की ये कुंडली है। रोग ऋण शत्रु वाले घर में का घर जो है वो लगन में बैठा हुआ है। तो हाउस नंबर 6 जिसमें बुध और केतु की शक्ति होती है वो अब लगन में बैठा हुआ है। अब ये घर है किसका? सूर्य और मंगल का घर है, जहाँ मंगल का ये पक्का घर है और इसके अंदर हाउस नंबर 1 में सूर्य और मंगल की शक्ति होती है। तो सूर्य की शक्ति अधिक है तो नेटिव बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो सकता है और एक्सेलेंट मैनेजर भी होगा कि किससे कितना कैसे काम करवाना है, ये बहुत बखूबी जानता है। ये दूसरों से काम करवाने में माहिर होने वाले व्यक्ति होंगे। इनका सूर्य 0 डिग्री पर है, पर गुरु और बुध से के साथ ये कॉम्बिनेशन भी बना रहा है। तो एक तेज गुस्से वाला आदमी ये हो सकते हैं और ना किसी से दबने वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब ये किसी से दबे ना, ऐसे व्यक्ति इनका चरित्र होगा। गुरु इनको ज्ञानी एक तरफ बना देता है। इनको कई वेद पुराण या कई ऐसी नॉलेजेबल विद्याओं के बारे में पता होगा या उसकी पढ़ाई करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा। और उसी तरह से उसी तरीके की कुछ लेखन की भी यहाँ पे प्रक्रिया दिखाई पड़ती है कि ये कुछ लिखने के भी शौकीन होंगे। अच्छा, अहंकार इनके अंदर कूट कूट के भरा होगा बिकॉज ऑफ बुध। अब बुध के पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो अपने ज्ञान पर तो बुध को अभिमान होगा ही। ऊपर से सूर्य भी है, तो सूर्य और गुरु वैसे भी ये बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हो सकते हैं। इनकी वॉइस बच्चे जैसी होगी, पर हाँ, और हट्टे कट्टे भी हो सकते हैं, थोड़ा पेट भी निकल सकता है। अत्यधिक चालाक, एक अच्छे वक्ता, ट्रेडर और ज्ञान बांटने वाले ये होंगे। ये खुद कई विद्याओं के ज्ञानी होंगे। अभिमान ज्ञान का होगा। पिता के लिए बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई, धनी फैमिली में पैदाइश, ये सब अच्छी होगी। अच्छा, अब पढ़ी लिखी फैमिली में इनका जन्म हुआ होगा। ये एक अच्छे सेल्समैन होंगे और इनको कई दवाई के बारे में पता होगा, दवाइयों के बारे में, और ये जिसको देते होंगे तो फिर वो सही भी, चंगा भी हो जाता होगा। तो पत्नी से पटना इनका मुश्किल है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं लगन में, तो और वो सातवीं दृष्टि से जब 7वें घर को देखेंगे तो पत्नी से पटना बहुत मुश्किल होगा। ईगो प्रॉब्लम, ठीक है, और मन न लगना, एक तरीके का ट्यूनिंग बंद हो जाना, ये सब होता दिखाई पड़ता है। और ये एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे और इनको खुद का ज्योतिष का कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और गुरु है तो ये एक एक्सीलेंट गुण रहस्य जानने वाले या काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। ईगो और ज्ञान का अंतर दोनों के बीच खटपट करवा देता है। किसके बीच में? वाइफ से। जब यही सूर्य और गुरु जब देखते हैं वाइफ को, तो ईगो और ज्ञान की वजह से इनके बीच में खटपट हो जाती है, और यही बुध जब देखता है तो उनके साथ रोमांस हो जाता है। तो यहाँ पर जो बुध है और गुरु का कॉम्बिनेशन, ये एक चीज़ बताता है कि ये रीति रिवाज को नहीं मानेंगे। जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ इनकी कुछ ना कुछ खटपट होती रहेगी। और मतलब ऐसा हो कि सूर्य गुरु इनको भगवान से मिलाते हैं और सूर्य बुध किस्मत वाला बना देते हैं, क्योंकि बुध आदित्य राजे हो गए यहाँ पर यहाँ गुरु और बुध का भी कॉम्बिनेशन है। बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। याद नहीं, मैंने कहानी सुनाई थी चंद्र और बुध और गुरु की, कि बुध की जो उत्पत्ति कैसे हुई। गुरु की वाइफ जिनका नाम तारा था, उनके ऊपर चंद्रमा का दिल आ गया और वो चुप्पे चाप गुरु का भेष धारण करके उनके साथ संभोग कर लिए।
और जाते जाते गुरु ने देख लिया। अब बाद में यही माता तारा ने बुद्ध को जन्म दिया, तो गुरु की नाजायज औलाद कौन हो गया? बुद्ध। और चंद्रमा की जायज औलाद हो गया कौन? बुद्ध। तो चंद्रमा बुद्ध के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बुद्ध चंद्रमा के विपरीत रहता है। यहाँ बुद्ध जो है गुरु के लिए बड़ा लालायित रहता है कि साथ दे दें, वहीं पे जो गुरु होता है वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो सनातन के लिए, संतान के लिए ये एक जहर योग है, मतलब संतान से रिलेटेड, क्योंकि बुद्ध इन्वॉल्व है ना, तो इसके लिए ये एक जहर योग है। अपने आशिक मिजाज की वजह से, बुद्ध की वजह से, ये एक तरफ बड़े रोमांटिक, आकर्षक और बच्चों जैसे फेस वाले होंगे, इनकी एज का पता ही नहीं चलता होगा, ये एजलेस होंगे। इनकी अगर उम्र बड़ी भी हो जाए तब भी ये कम ही एज के लगेंगे। पर जब ये किसी मूर्ति की पूजा करेंगे, वैवाहिक जीवन तुरंत खराब हो जाएगा। या तो गुरु का दान कर दें तो अच्छा है, नहीं तो बुद्ध का दान करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये लग्नेश है, दूसरी तरफ से बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। तो अगर गुरु का दान कर भी देंगे तो सूर्य और बुध मिलकर इनको अच्छे फल देंगे, इनको भाग्यशाली बना देंगे। बुद्ध का दान लॉर्ड लगन की वजह से नहीं करवाना हो, नहीं तो बुद्ध का भी दान कर देते तो भी सही रहता, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बुध लग्नेश है तो इसलिए बुद्ध पावरफुल है। तो बुद्ध जो है ये बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, और इसी का काम, इसी से रिलेटेड काम ये करें। जैसे कि अब ये भी हो सकता है कि ये सरकारी नौकरी में हो, इनके पिता सरकारी नौकरी में होंगे, टीचर होंगे, इनके पिता सरकारी टीचर हो सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में जैसे कि टीचर हो सकते हैं, ये एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये MBBS डॉक्टर नहीं होंगे तो ये कम से कम लोगों को दवाइयाँ बताते होंगे, हीलिंग बताते होंगे, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये एक हीलर भी है। और स्टडी को यहाँ पर ब्रेक मिलता दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बुद्ध और गुरु का कॉम्बिनेशन जो है राहु की उत्पत्ति कराता है। तो राहु की उत्पत्ति जब कराता है तो अब आप समझिए कि राहु जो है जब यहाँ पर प्रकट होंगे गुरु और बुद्ध के मिलने के पश्चात, तो फिर ये क्या करेंगे? सूर्य बैठा है, सूर्य को ग्रहण लगा देंगे। तो अब यहाँ पर पिता से मतभेद होना तय है। भले ही सूर्य लगन में बैठा हुआ है, पर गुरु और बुद्ध का मिश्रण जो है राहु की उत्पत्ति करता है। अब राहु की उत्पत्ति होने से पिता को तो कष्ट होएगा ही होएगा, स्टडी को भी ब्रेक दे देंगे, ठीक है। तो ये मूवीज़ पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे कि इनको पिक्चर उक्चर बड़ा पसंद होगा, और इनके कई चेहरे हो सकते हैं, कहीं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, किसी के साथ किसी भी तरीके से, जो जिस लैंग्वेज में बात करना चाहता है उससे वो उस लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। परिवार के साथ एक अलग चेहरा है, दोस्तों के साथ एक अलग चेहरा है, प्रेमिका के साथ एक अलग चेहरा है, पत्नी के साथ एक अलग चेहरा है, और मंदिर में और जहाँ पे ज्ञान व्यान है वहाँ पर एक अलग चेहरा ये बनाकर चलते हैं। अब बुद्ध की वजह से ये झूठ बहुत बोलते हैं, और जब ये ऐसा करेंगे तो इनका मन जो है मान सम्मान और पिता, इस पर आँच आएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य कभी झूठ नहीं बोलता है। अब सूर्य लगन में बैठा हुआ है, तो आप एक बात समझिए कि सूर्य यहाँ पर कहता है कि झूठ ना बोलना भाई, अन्याय मत करना, क्योंकि राजा न्यायप्रिय होता है, ठीक है। तो अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि सूर्य जब पीड़ित हो जाएगा तो ये लोगों के साथ अन्याय कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पर एक तरफ पिता के लिए अच्छा है, तो दूसरी तरफ पिता से वैसा रिस्पांस नहीं मिलता। मतलब ये पिता को बहुत प्यार करते हैं, और एक तरह से ये भी देखा जाए कि पिता भी इनको प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे इनके पिता की बहुत जल्दी डेथ हो चुकी होगी, ऐसा प्रतीत होता है, या पिता किसी वजह से पीड़ित जरूर है। पिता का प्यार इन्हें मिलना किसी न किसी वजह से मुश्किलात में डाल सकता है। और वैसे ये बहुत ही धनवान परिवार में राहु की वजह से, यहाँ बुद्ध और गुरु की वजह से जो राहु उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से ये किसी पुश्तैनी घर में पैदा होंगे, जिसका मान सम्मान समाज में अच्छा खासा होगा। और ये पिता के लिए तो अच्छा है, पर पिता की साइड से इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पढ़ाई बीच में ही छूटने के चांसेस हैं, छोड़कर पढ़ाई बीच में ये सोचा कि चलो किसी और काम को करने लगे। और पिता से अप्रिसिएशन पाना
चाहेंगे पर मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक अच्छे कारोबारी और ज्ञानी हो सकते हैं और बहुत चांस है किसी किस्म के हीलर हो, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का घर होता है और यहाँ पर तो स्वयं बुद्ध भी बैठे हुए हैं, तो इनके हाथ में शफा है।